ये जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश बाबू और जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद अब इन दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीतिक सफर नहीं तय कर सकती। मैं बिहार की जनता को कहकर जाना चाहता हूं। नीतीश कुमार इस वक्त बेहद ही परेशान नजर आ रहे हैं। एक तो गठबंधन लगातार टूटता जा रहा है और दूसरी अपनी पार्टी में टूट का डर सता रहा है। कई बीजेपी नेता कह चुके हैं कि जल्द ही जेडीयू में टूट हो सकती है। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने अपने आवास पर सारे विधायकों सांसदों को बुलाया और उनका मन टटोलने की कोशिश की, लेकिन अभी तक भी नीतीश की परेशानी का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। ये उठापटक तो चल ही रही थी कि इसी बीच एक सर्वे ने लोगों को फिर से यह सोचने पर मजबूर कर दिया क्या फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाकर अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। आज बात इसी पर करेंगे। नमस्कार, आरएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट शुरू हो गई। अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इसी मुद्दे को लेकर सी वोटर सर्वे करने के लिए जनता के बीच पहुंचा और जनता से उसकी राय मांगी। सवाल था क्या नीतीश कुमार फिर से बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इस सर्वे में 34% लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा सकते हैं। 48% लोगों ने कहा कि लालू और नीतीश का गठबंधन जारी रहेगा लोकसभा चुनाव में भी, और 18% लोगों का कहना है कि नीतीश बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। इस सर्वे में 2575 लोगों को शामिल किया गया था। इसके साथ ही एक और सर्वे किया गया जिसमें जीतन राम मांझी के दावे को लेकर सवाल पूछा गया, क्योंकि जीतन राम मांझी ने दावा किया था कि जेडीयू में जल्द ही टूट होने वाली है। नीतीश के पास सिर्फ चंद विधायक बचेंगे, यही सवाल जनता से भी पूछा गया। इसके जवाब में 38% लोगों ने कहा कि टूट हो सकती है, 51% लोगों का कहना है कि टूट नहीं होगी, और जबकि 11% लोगों का जवाब है कि हमें इस बारे में नहीं पता। लेकिन नीतीश कुमार का चिंतित होना लाजमी है, क्योंकि नीतीश कुमार के दो साथी उनका साथ छोड़ चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, जिनके कारण बिहार में नीतीश का जनाधार घटना स्वाभाविक सी बात है। सर्वे के नतीजे आपने देख लिए, लेकिन अब एक बार आप गृह मंत्री अमित शाह को सुनिए। बुरी नीयत की, बुरी नीति की सरकार है, बेड सरकार है। भ्रष्टाचार का बी, अराजकता का ए और दमन का डी, तीन मिलकर ये बेड सरकार बनी है। ये बुरी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। मित्रों, सरकार के सहयोगी जो है वो भी विधायक हर रोज नीतीश बाबू का विरोध कर रहे हैं। वो भी जनता के विरोध का सामना कर रहे हैं। इनके आधे एमपी भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं। और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, आपके नारे बता रहे हैं। जनता भी चाहती है कि अब नीतीश बाबू को वापिस न लिया जाए। यही चाहते हैं ना आप? यही चाहते हैं ना? ऐसा ही होगा, आप चिंता मत करिए। ये जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश बाबू और जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद अब इन दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीतिक सफर नहीं तय कर सकती।
मैं बिहार की जनता को कहकर जाना चाहता हूं। अब यहाँ सवाल ये है कि अमित शाह ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन अभी पिछले दिनों ही नीतीश कुमार राज्य भवन पहुंचे थे और उसके बाद ही बीजेपी के नेता सुशील मोदी भी वहां पहुंचे थे। कहा जा रहा था कि दोनों के बीच कुछ खिचड़ी पकी है, लेकिन नीतीश कुमार का कहना था कि वहां चल रहे निर्माण कार्य का वो जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। लेकिन यहां सवाल उठा कि पहले नीतीश कुमार और उसके तुरंत बाद सुशील मोदी का जाना सिर्फ निर्माण कार्यों को देखना नहीं हो सकता। शायद अब नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि लालू यादव के साथ उन्हें केंद्र की सत्ता की चाबी नहीं मिल पाएगी। इसके बाद वो कुछ और फैसला लेने के बारे में हो सकता है विचार कर रहे हो। पहले एक बार आप रविशंकर प्रसाद को सुनिए। ऐसा है, कोई नई बात लालू जी नहीं कह रहे हैं। 14 में भी कहा कि मैं मोदी की हवा को रोक दूंगा, क्या हुआ आपने देखा। 19 में भी पूरा उन्होंने ट्वीट किया, उस समय शायद जेल में थे, कि मोदी जी की हवा रुकेगी, क्या हुआ आपने देखा। और अभी 24 में भी देश देख रहा है क्या होगा। हाँ, एक बात मैं, चूंकि लालू जी ने बड़ा ताल ठोक के कहा है, तो बस मैं एक ही प्रश्न लेके और कोई उत्तर इस पर प्रश्न नहीं लूंगा कि लालू जी, मैंने सवाल किया था, पटना की बैठक हुई थी तो पटना से मैंने कहा था कि 24 के लिए जो बारात सज रही है उसका दूल्हा कौन है। ये तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि बारात सजने के पहले ही बिखर रही है, बाराती ही भाग रहे हैं। तो आगे आगे देखिए होता है। यहां भी पेच फंस रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए नीतीश कुमार का नाम सामने रख दिया जाए, लेकिन लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी को दूल्हा बनाने में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी की वो बारात में जाना चाहते हैं और पूरे विपक्ष को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। बिहार में विद्रोह होने के हालात बन रहे हैं, इस बात की पुष्टि खुद सुशील मोदी भी कर रहे हैं। उन्हें भी सुनिए। देखिए, बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 साल में कभी भी विधायकों और सांसदों को कभी मिलने के लिए 1 मिनट भी समय नहीं दिया। साल भर लोगों को इंतजार करना पड़ता था। अब वो प्रत्येक विधायक सांसद को आधा घंटा समय दे रहे हैं। और विशेष करके जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को एक प्रकार से अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तब से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है। कोई भी जनता दल का विधायक सांसद न तो राहुल गांधी को स्वीकार करने के लिए तैयार है और न ही तेजस्वी यादव को। और इसलिए, और देखिए, बड़ी संख्या में जो सांसद हैं उनको मालूम है कि उनका टिकट कटने वाला है। पिछले बार 17 सीट मिली थी, यानी क्या इस बार जनता दल को 17 सीट मिलेगी। और इसलिए, और आज की स्थिति में 8-10 से ज्यादा सीट मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जो सांसद है उनको भी लगता है कि पता नहीं उनका भविष्य क्या होगा। फिर नीतीश कुमार के बाद जनता दल का कोई भविष्य नहीं है, सारे लोग अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं। और इसलिए एक भागदड़ की स्थिति है। वो जो सांसद है, विधायक है, दूसरे दलों से संपर्क कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि भागदड़ की स्थिति है। और नीतीश कुमार अगर अपना ये निर्णय वापस लेते हैं कि उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव नहीं होगा तो एक अलग बात है, नहीं तो पार्टी टूट की स्थिति है। सुशील मोदी ने जो कहा है वो बात कुछ महाराष्ट्र में जो घटना घटी थी उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ ऐसी ही लगती है, जैसे उद्धव ठाकरे पर आरोप लगते थे कि वो अपने सांसदों विधायकों को मिलने का वक्त नहीं देते। ठीक वैसे ही शब्द सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के लिए इस्तेमाल किए हैं। एक तरफ तो नीतीश के बारे में खबरें आ रही हैं कि वो तेजस्वी की गैर मौजूदगी में सुशील मोदी से मुलाकात कर रहे हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं। लेकिन नीतीश के पार्टी के सांसद और विधायक ना तो तेजस्वी यादव को स्वीकार कर रहे हैं और ना ही राहुल गांधी को स्वीकार करने के लिए वो तैयार हैं। तो ऐसे में देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में अब क्या होता है, क्योंकि बीजेपी नीतीश को तो साथ नहीं लेगी, लेकिन अगर पार्टी टूटती है तो बीजेपी के जेडीयू के नेताओं को अपने साथ जरूर ले सकती है। बिहार की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है वो अब देखने वाली बात होगी। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।